أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكو بعض الروايات نعم بلي الوسائل. الشارع قال يحل لهم الطيبات، ما قال الطيبات شنو. शारे ने खुदावंद आलम ने तय्यबात के लिए कहा कि तुम पे हलाल किया गया, लेकिन हमें नहीं कहता, हमको नहीं बताया तय्यबात कौन कौन से। नहीं, हर वो चीज़ जो हलाल है जिसको उससे इस्तिस्ना किया हो, और हमें और हराम किया है खबाइस चीज़ों को, बुरी चीज़ों को। उर्फ आकर हमें बयान करेगी ये बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। मगर ये कि शारे आकर इस्तिस्ना कर दे, अलग कर दे किसी मोतबर। أنا شخص واحد شفيت الفقهاء في بالي بس هو هذا المرحوم النراقي الابن ولا أحمد النراقي، عنده كتاب فقهي مستند الشيعة. मरहूम नराकी, जो मरहूम नराकी के बेटे थे, هناك يقول الخبائث الشرعية مو الخبائث العرفية، وبعض الأمثلة المو مناسبة. कुछ चीज़ें जो हैं वो खबाइस शरइया हैं। الخبائث يعني ما استخبثته النفس، نفس الإنسان إلا ما استثني، والطيبات نفس الشيء إلا ما استثني، مثل سائر الموضوعات. بل أو من ألبانها. بله पहली तो नक़ज़ी जवाब मैंने अपने कुछ चीज़ों में लिखा है इसको मुनासिबत से, फ़िक़्ह में और उसूल में, कि जहाँ पर मरहूम आखुंद खुद मरहूम आखुंद किफ़ाया पे जो कह रहे हैं उस पर अपनी फ़िक़्ह में उसके कायल नहीं, उस पर अमल नहीं किया है। एक जगह या दो जगह नहीं, तकरीबन हर जगह। ये तो नक़ज़ी जवाब हो। और जवाब हल्ली ये है कि इबादत के सिलसिले में अगर शारे ने किसी चीज़ को मना किया, क्या वो मुक़र्रब हो सकती है अल्लाह के लिए? नहीं। जब शारे ने मना कर दिया तो कैसे? हाँ, मामलात में अगर खुद मामले को नहीं किया हो, जैसे काली बेकाली वाली जो फ़रीद फ़रोख्त होती है, अगर खुद मौजू को नहीं किया हो तो वो भी जायज़ नहीं। यानी ज़ाहिर है कि नहीं, अगर खुद मामले से नहीं या मना किया हो तो ये मामला ही सही नहीं। चूँकि सही नहीं है कि तो असर के इस मामले के असर में जो मिल्कियत तब्दील होगी वो भी बातिल है, लिहाजा ना मामला हुआ ना मिल्कियत बदली हराम मामलात में। درچی خب ये वहाँ पर जब कम वक्त हो
अगर वक्त हाँ, अगर नीस वक्त हो در جایی که وقت वो नमाज की باشه बातें लगे उसे बगैर یعنی तहारत اگه के, وقت هست نه هم باطل नमाजش अगर و هم गस्बी باید जगह بعد पर بخونه یعنی है اگه और बाहर از निकल زمین के नमाज غصبی पढ़ بیرون सकता है तो بیاد वहाँ जाके به नमाज غیر पढ़े, قصد क्योंकि अगर میرسه नमाज هنوز अगर وقت गस्बी जगह में पढ़ी वक्त باقیه रहते हुए और बाहर این निकलना باطل نماز इम्कान में हुआ در جایی که وقت तो ये زیبا नमाज باشه बातिल है. اینو گفتن हाँ हाँ این همینه که در وقت رفتنش اگه بخونه نمازش باطله हाँ, एक बहस है اما इसमें कि در بیرون अगर اومدن गस्बी اگر जगह وقت में زیبه जाते वक्त नमाज اصلا पढ़े نماز صحیح तो هم ولی नमाज تو उसकी ذهن बातें اون गस्बी نیست जगह में अगर مثلا पढ़ रहा है. लेकिन مسلم बाहर یا निकलते بعضی वक्त अगर वक्त گفتنی कम रह गया है और बाहर علا निकलते کل निकलते मसलन بله नमाज कज़ा हो जाएगी तो फिर अब वापस में उसी गस्बी जगह पर भी अगर नमाज पढ़े तो नमाज सही है. अब बता इख्तिलाफ है उलमा بله में, लेकिन मशहूर नज़रिया है कि नमाज सही है. عرض کردم محل خلافه بله بله بخونه بله بله مهم. این را شاید تسالم بین فقها باشه تعارف هم داره که اگه کسی مریضه تشخیص मिसाल پزشک के तौर براش पर معتبره یا تشخیص خودش فرمودن تشخیص خودش اگر पजेश्क मिसाल के तौर पर कहीं कहीं पे है बहस हुई है कि क्या तशखीस डॉक्टर के हाथ में है या शख्स के हाथ में है. का नहीं, यहाँ पर अक्सर यह है कि खुद शख्स के हाथ में. मिसाल के तौर पर अगर डॉक्टर कहे कि रोज़ा आपके लिए मुज़िर है और ये इत्मीनान करता हो कि मेरे लिए मुज़िर नहीं है तो रोज़ा रखना वाजिब है इस पर. और बरअक्स अगर डॉक्टर कहे कि रख सकते हो और इसको ये हो कि मैं अगर रखूँगा तो मरीज़ हो जाऊँगा तो रोज़ा नहीं रखेगा. بله در جایی که خود شخص نه علم به این طرف داشته باشه نه علم به اون طرف یعنی شک باشه چون ظرف امارات شکه و قول پزشک حجت براش منجزه و معذره. اما اگه خودش یه چیزی غیر اونی که پزشک گفت میدانه یقین داره طبق اونی که خودش یقین داره باید عمل بکنه. بله نه خودش ملاک. نعم देखिए हर आम के लिए कोई ना कोई इस्तिस्ना तो है, तो बहुत सी चीज़ें इस तरह से. النتيجة ما من عام إلا وقد خص كل من عليه या एक रवायत, बहुत सी रवायत पे इस तरफ इशारा हुआ है. عام ज़ाहिरन बिहार में भी मौजूद है इस तरह की रवायत لعله في البحار عن الشاهد कि जब जनाब इसराफील के लिए सूर أنه और عندما सब मर जाएंगे, يكون जो कुछ ज़मीन पर है, जो कुछ आसमानों में, فيموت जो कुछ الكل माबैन है, वो सब हत्ता हैवानात और हशर. كل ما في الأرض حتى الحيوانات والحشرات तो खुदा की तरफ से खिताब आएगा कि किसके लिए मुल्क है आज, من الله عز وجل कौन मालिक है. لمن الملك اليوم क्योंकि बशर कहता था मैं हूँ, वो कहता था मैं हूँ. الآن منو مالك منو البشر من شان यहाँ पे हदीस है, مالك هذه بالملك أنا هذه بالكذا لمن الملك اليوم. اكو حديث شريف عن أهل البيت عليهم السلام तो उस वक़्त अरवाह मासूमीन जवाब देंगी अल्लाह को الله يعني कि अल्लाह के लिए मुल्क है. يقولون لله الواحد القهار.
उर्वा में मौजूद है, फुकाहा ने भी कहा है, शायद इस पर इख्तिलाफ भी ना हो कि अगर این تو خود عروه कोई داره उज़्र आ فراهم जाए فرمودن شاید خلافی هم نباشه که اگر عذر پیدا کرد نه حساب میشه اون 25 تا یا کمتر یا بیشتر. چرا نه بله 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 इस तरह की मुतअद्दिद रवायात हैं इस मज़मून में या इस माना में. این روایات متعدد هست به این مضمون و به این معنا कि शायद बाद रवायत में कि इस रोज़ नहीं गुज़रता या दिन नहीं गुज़रता तुम पर कि तुम ऐसे ही सोचो. खुसना सा यानी इंसान सोचे कि अगर कब्र में अभी होता तो क्या होता. इंसान सोचे ये मौत को इस तरह से याद करे. अगर मैं इस वक्त मर चुका होता तो मेरी क्या हालत होती, मैं किससे किस चीज़ के साथ पे जा रहा हूँ वहाँ, नेमतों के साथ, अच्छे अमाल के साथ, लोगों के अपनी गर्दन पे अमाल लेके जा रहा हूँ. माना ये ज़ाहिरी तौर पे हदीस का यही है. یعنی قاعدتاً باید این باشه معناش. اینجوری فکر کنید و آدم که اینجوری فکر کرد کمتر گناه میکنه، بیشتر شکر خدا میکنه. وقتی این ارزش داره. देखिए मराज तकलीद में आपस में फ़हम के लिहाज से यानी एक रवायत से वो क्या मानी उसके जहन में आते हैं उस लिहाज से वो बात को नकल करता है. इसी वजह से इख्तिलाफ होता है फतह. यहाँ सल्बी और इजाबी, मुस्बत और मनफी का मसला है. एक दफ़ा एक बरजा की नज़र में यहाँ पर मिसाल के तौर पर मनफियात ज़्यादा है. हत्ता जब हम इराक़ में थे 70 साल पहले, उस वक़्त जो मराजे थे वो इस तरह कहते थे, बाज़ दूसरी तरह कहते थे कि इस शय में मुस्बत चीज़ें ज़्यादा हैं, उसमें कम हैं. फ़क़ीह हर चीज़ को अपने लिहाज से यानी जब उसके सामने कोई चीज़ आती है वो उसको कबूल करता. من عادتاً گفتم اشکال نداره. چرا نه؟ خودتون دستتون رو بگیرید، نه اینکه اما زیر شیر آب باشه، نه اینکه فرض کنید کسی دیگه इस तरह से खुद से करें. ऐसा ना हो कि दूसरा आकर आपके हाथ पे पानी डाले. हाँ, लेकिन पानी अगर मिसाल के तौर पर नल के नीचे है, आप आ जाएं, नल से पानी आपके बदन पे गिर रहा है, वो मसला नहीं. लेकिन तो दूसरा इंसान ये काम करे तो غسل گفتم مثل که در غسل اخباث وقتی آدم دستش متنجسه غسل और हाथ
हाथ से पहुंचाना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर है हाथ फेरना पानी के लिए जहाँ इत्मीनान हासिल करना हो। वो इल्ला खुद पानी के नीचे हाथ ले जाना काफ़ी है, इत्मीनान के लिए ये किया जाता है। मैंने अर्ज़ किया मौज़ूआत में मुस्बत और मनफी को देखते हैं, अहकाम में भी इसी तरह। हुक्म खुदा तो एक ही है, लेकिन बहरहाल उलमा के नज़रिया मुख्तलिफ, क्योंकि उनका फ़हम उस हर हदीस से या रवायत से आयत से अगर फ़र्क हो जाएगा या मुख्तलिफ हो जाएगा तो हुक्म भी मुख्तलिफ आएगा, नतीजा भी मुख्तलिफ आएगा। نه از این واضح‌تر دلالتش بهتر چیزیه که تمام فقها از 1000 سال एक कायदा इश्तिराक का इसमें तफसीली बहस مفصلی نوشته شده قاعدة الاشتراक कि اسمشه زن و مرد در جمیع احکام कि اسلام मर्द और औरत तमाम अहकामात में शरीक है, मगर ये कि इस्तिस्ना किया हो कि ये सिर्फ मर्द के लिए या सिर्फ औरत के, वह इल्ला तमाम अहकाम में बिल्कुल बराबर के शरीक है। این حرام بر زناست نه بر और जैसे सोने के लिए कि सोना मर्द के लिए हराम है, औरत के लिए नहीं है, مرداست نه زنا اگر نه लिहाजा इस तरह से इस्तिस्ना जो हुआ है वो अलग है। वह इल्ला हर हुक्म में قبول دارن ظاهرا सब मर्द और जन बराबर है। حکمی که گفته شده تو خیلی روایات سوال از امام شده، امام علیه السلام به این مرد جواب دادن گفتن اینجوری انجام बदे مثلا मर्द सवाल किया, इमाम ने ऐसे ही करो। یا به زن ازشون سوال کرده तो जो चीज़ मर्द ने पूछी है औरतों के लिए भी वही जवाब होगा जो इमाम ने फरमाया। अगर औरत ने या खातून ने कोई सवाल पूछा है, इमाम ने जवाब दिया, तो मर्दों के ऊपर भी नाफिज होगा अगर हुक्म शरई है। هر جا که استثناء شد فبها، اگر مرد و زن در جمیع احکام یکسان هستند. بله بله कायदा कौन है यहाँ पे, किसने कहा ये क्या भले शैतान में से, मालूम नहीं है। आप तफसीर को देखें, काला किए जहाँ तक मेरे जहन में है यहाँ पर कोई और कहने वाला है। یعنی کسی دیگه اونجا بود، اینجور تو ذهن منه، کسی دیگه اونجا بود। अगर एक काफिर एक मुसलमान को कत्ल कर रहा हो तो दिफा मुसलमान का वाजिब है। دفاع از این مسلمان واجب نیست، واجب کفاییه دیگه. چی؟ देखिए आप कोई किसी घर आया قصد کشت نبوده، और वो हमला करना चाहता, ये हक है इसको कि अपने अपने आप को बचाने के लिए उसको मार दे, و میخواست حمله मगर ये कि मारने के अलावा किसी और तरह से अपने आप को बचा सकते हो। مگر اینکه کمتر ये मुमकिन है किस्सा हो के खारिज में, کافی باشه. حالا کلا این قضایای خارجی یک یعنی قصه तो उसका जो अगल है उसको देखना ज़रूरी है। این اطرافش باید ملاحظه بشه. तमाम वाक़यात को देखना होगा। بله بله آها. पैगंबर अकरम इस्मत कुबरा के हामिल है। اولین و آخرین، عصمت वो जो کبرا، कहते
वो फरमाते थे इस सूरह हम की तिलावत वैसे ही करते थे, क्या वो हिदायत पे थे या नहीं थे? यानी आगे रख, कायम रख। मगे हिदायत नाबुदे यानी छे, यानी इदामे। खुदा ने कहा कि एहदिना सिरातल मुस्तकीम को, पैगंबर भी यही कहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि ये हादी नहीं या कि मनफी माने में हम लेके उन नहीं है हिदायत याफ्ता, नहीं है, वो चाहते हैं इसी पर बाकी रहें। मुवाद्दिश बाशे। همین معناش این که یزداد یقینا، چون ببینید مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه این که بگیم نه اینکه ضدشه. اگه گفتن یک کسی فلان کس نشسته بود پا شد، این معلوم شه نشسته، معلوم شه این پا شده نبوده. اما اگه یک کسی ایستاده و مع ذلک گفتن پا شد، خب این ایستاده است، پا شد یعنی چی؟ معناش این ادامه داد پا شدن را، اگر نه این لغو میشه. بله قال بلا ولكن ليطمئن قلبي. नहीं, ये इस तरह की चीज़ें जो है इत्मीनान के लिए हैं। ये करीब जब कहते हैं ज़ैदुन कल असद, क्या वाक़ई ये शेर है? नहीं, चार पैर का तो नहीं है, बाल नहीं है, नहीं, हुक्म मौजू के दरमियान करीना है शुजाअत, ये मुनासिबत हुक्म मौजू ये करीने है कि और इस तरह के मुतारफ में बहुत है। معنای دقیق حقیقی وقت پر این تو حرفای متعارف ما هم هست. همین خیلی عصمت بله بله لیکون من میدونم کار فقها اصلا همینه که روایات یعنی افراد देखिए ये जो रवायात हमारे पास है, जाहिर है कि शख्स ने कहा कि मासूम की तरफ निस्बत दी है कि मासूम से ये कहा या मासूम ने ये किया, तो हमें ज़रूरी है कि उसकी हम पूरी तहकीक करें ये शख्स कौन है, इसने सही कहा कि नहीं कहा। जैसे अब ऐसे रवायात है जुमे के सिलसिले में या तस्बीहात अरबा तीसरी या चौथी रकत के सिलसिले में मुख्तलिफ रवायात हैं, तो मासूमीन ने जो कवायद बयान किए हैं उसी लिहाज से फ़क़ी जो है आगे बढ़कर कोई फतवा देता है, कोई राय पेश करता है। कुछ इस्तिसाब है, कुछ कायदे यद है, कुछ बहुत से हमारे पास कवानीन हैं। امثال اینهایی که تو عبادات تو غیر عبادات به نظریه فقیه یعنی چی؟ فقیه مثل پزشک میمونه. پزشک این همه حرفهای مختلفی که تو کتب پزشکی نوشته راجع به علامت این مرض، علامت اون مرض. देखिए जिस तरह डॉक्टर है, मराज मुख्तलिफ अमराज आते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स राय देते हैं, मुख्तलिफ तहकीकात आती हैं, फिर एक नतीजे पर आकर एक डॉक्टर जो है एक नतीजे पहुंचता है, एक दवा तजवीज़ करता है, कभी कभी गलती भी कर सकता है, मुज्तहिद भी उसी तरह है।
ना जो कहता है नहीं जाओ उसको दलील की ज़रूरत है। हाँ फसाद की वजह हो, हाँ दलील है। लिहाजा आम तौर से नसीहत करते कि अभी कि कभी अकेली खातून को अपने पास मत आने दो, या दरवाज़ा खुला रखो, या किसी को अपने पास बैठा लो। किसी دیگه باشه و بالعکس. نه قاعده اشتراک هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. بله استثناء داره، در جنگ زنها استثناء هستن، لہذا امام حسین علیه السلام اجازه نمیدادن زنها روز استثناء है तारीख में, कुछ चीज़ें استثناء भी हैं. بعضی زنها هم که رفتن و حضرت برشون گردوندن، اینا استثناءات हर कद इस्तिस्ना है। सब चीज़ें बराबर है, लेकिन जैसे रोज़े आशूरा इमाम हुसैन के खैमे से बहुत सी ख़वातीन निकली जंग के लिए, लेकिन इमाम ने मना कर दिया कि वापस जाएं। तो जिहाद का हुक्म चूँकि इस्तिस्ना है मर्द के लिए, तो बहुत से अहकाम इसी तरह। این مسئله هست چند صورت داره، تو عروم داره، محل خلاف هم هست. بعضی देखिए बहुत से मसाइल है, शोहरदार है या इद्दे में है या किस तरह से, زوج باشه یا نه، در عده باشه. در عده روایت داره، نسبت به ذات زوج روایت نداره، लिहाजा फ़ुक़हा में इख्तिलाफ है. اولویت داره از در عده بودن. مثلا محل خلاف هر کسی. मैंने फतवा नहीं दिया, मैंने एहतियात वाजिब को कायल हुआ हूँ. من در این مسئله احتیاط وجوبی دارم، فتوا ندارم، نه از این طرف نه از این طرف. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.